जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है SRF। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है या इसमें और गिरावट आ सकती है। इसका ब्रेकआउट होता है तो टारगेट कितना मिल सकता है या जो पहले से बाइंग कर रखे उनको क्या करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों राजरत्न ग्लोबल वायर जो स्टील के वायर होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेटेंट व्यू जो AI सेक्टर से रिलेटेड है और IRC स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या अकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये SRF का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात करें तो इसको अगर अपन एक कंक्लूजन थोड़ा सी इसको देखें तो दोस्तों एक साइडवेज के अंदर है, कंसोलिडेट चल रहा है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। तो रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर है तो अगर इसमें अभी तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बार अपन देख के अगर इसका अंदाजा लगाए तो कोई भी, क्यों, देखिए रेक्टेंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है। इसको ये देखो इस तरह से ट्रेंगल पैटर्न भी बन रहा है और दूसरा माने तो रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। देखो इस तरह से ये बन रहा है। तो इसको जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी कोई अच्छा मूवमेंट आएगा। या अगर मैं बाइंग करना चाहता हूँ तो मेजर सपोर्ट कहीं यहाँ मान लीजिए पहले जो लगभग कौन सी प्राइस है, मतलब का 1900 या 2000 के लगभग अगर कोई मिलता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की। इसको चार्ट को अब देखिए किस तरह से चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए इसमें रैली की देखिए बहुत ही दोस्तों खतरनाक रैली आई है इसमें। ये देखिए अपन बात करें तो ये पहले का है, ये मार्केट में लिस्ट। इसको देखिए ये साइडवेज था, ये एक साइडवेज था, कंसोलिडेट था, ये इसका पूरा ही साइडवेज था, ठीक है। उसके बाद भी इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, अच्छी रैली दी। और ये प्राइस कितनी थी यहाँ पर, बहुत ही कम प्राइस थी, 100 रुपये के लगभग थी। और इसने दोस्तों मतलब 20 गुना के वेल्थ को क्रिएट करके दिया। कब से लेके 14 से लेके। और कोविड के टाइम इसमें कोविड के टाइम 500 के लगभग था और उससे बाद में कोविड के बाद में भी इसको 5 गुना तो 4-5 गुना तो हो चुका है, 5 गुना हो गया था ये। क्योंकि टॉप लगाया था, कितने का लगाया था, 2800 के लगभग लगाया था। तो इसमें अगर देखिए इस चार्ट को अपन देखें तो देखो किस तरह से, ये देखो किस तरह से चल रहा है। ये कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट को इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया कोविड के टाइम, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ आया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर की तरफ। तो ये रिट्रेसमेंट की टाइप इस तरह से चल रहा है। तो अपने को अगर देखिए अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो इसमें देखिए अब ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक टॉप एक बॉटम। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, और बॉटम हायर बॉटम। और तो अगर इसकी अपन डाउन ट्रेंड की बात करें, ये अप ट्रेंड में ही स्टॉक है। कई स्टॉक होते हैं जो अप ट्रेंड में होने के बावजूद ही मतलब कंसोलिडेट हो जाते हैं, करेक्शन में हो जाते हैं या साइडवेज हो जाते हैं, उसको कह सकते हो। ये डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक। जिस तरह से पॉलीकेप में कंडीशन बन रही थी उसी तरह का इसका चार्ट है। देखो मैं पॉलीकेप का आपको चार्ट दिखा के बताऊंगा। पॉलीकेप का अपन चार्ट देख लेते हैं एक बार। उसी सेम टू सेम पॉलीकेप का जो पहले का ब्रेकआउट हुआ था उसी तरह से इसका चार्ट है। किस तरह से देखिए, ये देखिए पॉलीकेप में जिस तरह से ये साइडवेज था, यहाँ पर देखो ये साइडवेज था, अच्छी रैली दी थी, फिर बाद में एक साइडवेज हो गया था, ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट फेल था, और फिर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ गया था। तो ऐसा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है SRF में। लेकिन क्या है, SRF में अभी साइडवेज चल रहा है तो अपने को कब बाइंग करना चाहिए वो देखते हैं। इसमें देखो कब से लेके अगर बात करें तो अक्टूबर 21 से लेके, मतलब अक्टूबर 21 या जनवरी 22 से लेके, मतलब 2 साल के लगभग हो गया, कोई भी इसमें अपने को रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें अभी तक बात करें तो डाउन ट्रेंड नहीं है, एक साइडवेज है। अब देखो अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता है। टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप और लोअर बॉटम इस तरह से होते हैं। और साइडवेज होता है तो साइडवेज कई स्टॉकों में बहुत ही कम मिलता है, मतलब कम क्या मिलता है इस तरह से, या तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, और साइडवेज तीसरा कम मिलते हैं। तो ये देखिए इसमें ये साइडवेज है। तो इस चैनल पैटर्न को या रेक्टेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन ये है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करे तो किस तरह से, देखो ये ब्रेकआउट था, ये फेल था। अब अगर आप बात करेंगे, हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट का क्या नियम होता है दोस्तों। ब्रेकआउट का नियम होता है कि अगर कोई यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसको पुल बैक पैटर्न के साथ में वेट करना चाहिए, और यहाँ पर बाइंग TRC भी मिलता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो इसमें देखिए कोई भी बाइंग यहाँ पर था और ये अचानक ही एक डेली टाइम पे, वीकली टाइम फ्रेम में कोई समय देख लीजिए,
ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस आ गया। तो पुल बैक पैटर्न आता तब इसमें ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न यहाँ आता तो यहाँ बाइंग टीआरसी मिलते, तब इसमें हम बाइंग करते। तो इसका कोई भी मतलब नहीं था, ब्रेकआउट ऐसे ही फेल होते हैं। अब इसमें अगर बाइंग करनी है तो मैं लेवल डिस्कस करते हैं, किस तरह से लेवल है, इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। अब देखो ये लेवल है, इन दो लेवल में ये ऊपर की, इसमें 2 साल तक लगभग रेंज में रह गया है। इसमें ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, मैं ट्रायंगल पैटर्न में वो भी देख लेते हैं किस तरह से बन रहा है। देखो ये देखो इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर देखो पहले ही आ गया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला हुआ है। तो यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट ले रहा था। तो जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो उसको अभी वेट करना चाहिए। कंडीशन में क्या हो सकती है कि अपने को कब सस्ता मिले, मतलब डिस्काउंट में, जैसे ऑफर नहीं आते कि यहाँ फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे सर्दियों के कपड़े में डिस्काउंट मिलता है, तो ऐसे अपने को डिस्काउंट मिलता है तब इस प्राइस के लगभग, मतलब 2000 के लगभग इसमें कोई यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी जैसे यहाँ पर देखो एक हैमर बनाया है। ये कौन सा है, ये बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न भी है, ये हैमर बनाया है, ये यहाँ पर क्या डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। इस तरह का कोई भी आके यहाँ पर 2000 के लगभग कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो किस तरह से, वो अपन थोड़ा सी एक बार देखें। इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं कि केमिकल सेक्टर का किस तरह से। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए 69,374 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2342 है, हाई गया इसका 2637, लो गया 2040 के लगभग। स्टॉक भी 40 है इसका, ROC इसका 22%, ROE इसका 22% ही है, और फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, 1970 के लगभग कंपनी है। तो इसमें किस तरह के, ये जो अपन देखिए टेक्सटाइल में जो कपड़े बनाते हैं अपन, कपड़े आते हैं उनमें जो कलर किया जाता है, केमिकल यूज में किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पैकेजिंग में होता है, पैकेजिंग करते हैं उसमें। फिल्म में जैसे कोई भी होते हैं फिल्म, जैसे फिल्म नहीं, जैसे ये फिल्में होती है कई अपन फोटोकॉपी वाले होती है, या कोई मशीनें होती हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉल में, अदर पॉलीमर जो रबड़ होता है उसमें भी ये। तो इस तरह में इसमें कोई भी इस तरह के जो सेक्टर है, ये सेक्टर है उसमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसका थोड़ा सा अपन नीचे आ जाते हैं, इसका अपन देख लेते हैं क्वार्टर। इसकी कंपनियों के अगर पेयर कंपनी की बात करें तो पेयर कंपनी देखो पीडिलाइट है, SRF है, बाद में गुजरात है, लिंडे, टाटा केमिकल है, दीपक नाइट्राइट है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है। ये इसके और भी इसके बिजनेस मॉडल, मतलब पेयर कंपनियां जो सेक्टर की है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट अपन देखेंगे, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। मार्च का, जून का और सितंबर का देखते हैं तो सेल कितनी हुई है मार्च में 3778 है, बाद में 33, और अब देखो इसका कम आई है दोस्तों, देखो डिक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एक्सपेंडिचर है 2846 है, बाद में 2642 है, 2551 है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो इस हिसाब से बढ़ रहा है। एक सेकंड, इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंक्लूजन किस तरह से। अब देखो नेट प्रॉफिट में क्या है, 562 था, बाद में 559 है, अभी देखोगे तो 301 है। तो इसका देखिए नेट प्रॉफिट में कम डिक्रीज हुआ है, तो हो सकता है नीचे की तरफ आता है तब इसमें बाइंग करें, जल्दबाजी में अपने को कुछ नहीं करना है इसमें। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की बात। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल है इसका 296 है, बाद में इसके देखिए रिजर्व इसके पास में 10,554 है, कर्जा कितना है 4976 है। तो इस रिजर्व तो इसके कंपनी अच्छी है, कोई कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पुरानी कंपनी है। और अब ये लाइबिलिटीज़ है, एसेट है, और फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देख सकते हैं प्रमोटर के पास में FIs, DIs और पब्लिक के पास में ऑर्डर। प्रमोटर के पास में देखिए दिसंबर की होल्डिंग है, अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ गए दिखते हैं ना। प्रमोटर के पास में है, इसके देखिए 50% है, FIs की होल्डिंग है 19 है, DIs की होल्डिंग है 14% है, और पब्लिक के पे 15% है, और 2,59,457 इसमें शेयर होल्डर है। तो इस तरह से देखते हो होल्डिंग बहुत ही अच्छी बैलेंस वाली होल्डिंग है इसमें। तो इसमें होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है सब की, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए तो इसका थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर एक सेलिंग TRCP बनाया, कौन सा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, किस तरह से बनाया, और इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये देखो शूटिंग स्टार मतलब इन्वर्टेड हैमर उल्टा थोड़ा बना है। तो इन लेवल पे मिल सकता है ये, तब इसमें अपने को बाइंग करनी है, अदरवाइज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं,
इन पे कोई एक्यूमुलेट करना हो, जैसे लॉन्ग टर्म का है 5-10 साल का, ऐसा कोई उनका होगा तो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी आप देखिए लेवल हमने डिस्कस किया 2000 के लगभग अगर कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश सरामी, हैमर, जिसमें क्योंकि जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से इसका भी बिहेवियर है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखो यहाँ पर बनाई है इसने, यहाँ पर हैमर है, यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर तो नहीं बनाई, यहाँ पर भी हैमर बनाई है। तो यहाँ पर आके कोई हैमर या दूसरी कोई भी कैंडलस्टिक बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। फिर इसका टारगेट होगा ऊपर की तरफ, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट करेगा। तो अगर मान लीजिए नीचे नहीं आता है, किसी कंडीशन में नहीं आता है, तो ब्रेकआउट किस तरह से, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी, फिर उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। हर संडे को 11 बजे मैं लाइव आता हूँ। इसमें आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, पूछना चाहते हो कहाँ बाइंग, उसको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी किस तरह से, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से देखी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। अब इसका अब हम देखते हैं, यहाँ पर रुका हुआ है तो एक देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी किस तरह से काम करती है, उसका भी हम देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैं वीडियो भी बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से वो काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, कहाँ ले रही है, 23% पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि 38% पर रिट्रेसमेंट पे आ सकती है। तो वही लेवल है अपने जो 2000 के लगभग या थोड़ा बहुत नीचे। इस सपोर्ट एक तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, या थोड़ा बहुत ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी देख सकते हो। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिले तब बाइंग करना है, अदरवाइज इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बन रही है दोस्तों। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ हमने जो ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बन रही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।